मैंने कहा भाई, मैं बता तो दूंगा, आज तो हैदराबाद आया हूँ, वापस जीतो मैंने हैदराबाद में कब होगा पता नहीं। टीवी पे स्टॉक नहीं चला तो रोज आप ये मुझे भला बुरा कहेंगे, किसी ने ज्यादा गिर गया आइडिया की तरह तो टीवी फोड़ देंगे। फिर उन्होंने मैंने बोला, फिर भी मैंने कहा कि भाई LNT ले लो, ये ले लो, वो ले लो, 3-4 स्टॉक मैंने उनको बता दिया। ये सुनने के लिए थोड़ी आए थे, ये तो हमको ही पता, हम बताते हैं आपको। तो फिर जानना क्या चाहते हैं, कोई पेनी स्टॉक बताओ जिसमें पैसा लगा। मैंने उनको पूरे भरोसे के साथ, पूरे आश्वासन के साथ देखा, इनका पैसा गारंटी देता हूं। जिस तरह से आपने पूरी शिद्दत से सवाल पूछा, आप ले लो 5 स्टॉक कोई भी, वो पेनी स्टॉक हो जाएंगे, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी वही है कि हम कल भी शाम को बैठे थे, 2-4 दोस्त लोग गए थे। अब नवनीत जी कहेंगे, नीलेश भाई कहेंगे, प्रशांत जैन साहब कहेंगे 12% रिटर्न, 14% रिटर्न। मजा ही नहीं आता फिर, मतलब 12-14 के लिए क्या है, ये तो सब 6 महीने, साल में डबल करना है 6 महीने में है, 6 महीने में 1 साल को। यू आर सो रीजनेबल। मेरा पॉइंट सिंपल है, मुझे मुंबई से लोनावाला जाना है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे, 2 घंटे में पहुंचना है। गाड़ी मेरी, मालिक में हूं, पीछे बैठा हूं, तेज चला, 2 घंटे में पहुंचे। ड्राइवर की नौकरी है बेचारी, चलाए। अगर आपकी और ड्राइवर की दोनों की किस्मत ठीक रही तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे। और अगर हो सकता है एक आध बार रह भी जाए, 2 की जगह 2.25 घंटे में पहुंच गए, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। अब की बार तो 1.5 घंटे में। अंजाम आपको पता है फिर अल्टीमेटली, फिर किसी न किसी दिन एक्सीडेंट होना है। ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर तो ठीक है, हाथ पैर टूट गया, जो भी होगा उसकी तो नौकरी, गाड़ी आपकी जाएगी, हो सकता है एक्सीडेंट में आपको भी नुकसान हो, राइट? किस स्पीड से चलना है ये हमें डिसाइड करना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बहुत कम मेहनत के या बिना मेहनत के, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को 2-3 बार सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर मतलब समझ में आता है इस लाइन का। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बहुत कम मेहनत के या बिना मेहनत के बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी, बहुत आसानी से पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता है। नहीं समझ में आएगा। मैंने भी लिखी लाइन, जब मैंने लिखी थी मैंने 3-4 बार मैंने कहा सही तो लिखा है ना बराबर। शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम स्टॉक मार्केट को FD के साथ कंपेयर करने लगे। ये मार्केट तो नीचे जाएगा ही नहीं, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सो आपके सवाल का जवाब यही है भाई साहब, दिवाली की सेल चल रही है, ठीक है, आप गए शॉपिंग मॉल में, आज सेल में रद्दी बिक रही है, रद्दी 8-10 रुपए किलो बिकेगी। मैं साहब ने सोचा ले लेते हैं थोड़ी, 10-20-25 किलो, 2 दिन बाद तो 50 रुपए किलो में बिकेगी। लेके गए, उठा के घर पे भाभी जी ने पूछा जब डोरबेल बजी, क्या लाए हो? आप क्या बोलोगे? रद्दी, कचरा। रद्दी रद्दी होती है,
हर किसी के बस की बात नहीं है अच्छे शेयर खरीदना और उनको रखना। सबको रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, कौन कौन से सूद लोन, जिनकी लोन ले लेके सूझ चुकी है, सबको ऐसे ही क्या करेंगे अभी, राइट? आइडिया तो मैं नहीं बदल दिया। मेरे बोलने पे कितने लोगों ने लिया आइडिया, फिर भी आया मेरे को देखने, थोड़ी तो शर्म करो भाई। बाउंसर्स है ना इधर, आइडिया वाले इन्वेस्टर बहुत है यहाँ पे। सो मेरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिटी फोकस कीजिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊं, नवनीत जी SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO बने। जब नवनीत जी वो जॉब ज्वाइन कर रहे थे, हमारी चर्चा हुई, इनके पास एक देश की सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से बड़ा ऑफर था, जिस सैलरी पे SBI म्यूचुअल फंड है उससे कहीं ज्यादा। मेरे को चर्चा हुई, बातचीत हुई, पूछा इन्होंने क्या करना चाहिए, क्या करें। ऑब्वियसली कोई भी ये कहेगा यार इससे बढ़िया जॉब क्या मिलेगा, इतनी बड़ी विदेशी कंपनी है, पैसे भी अच्छे दे रही है। नवनीत जी का ये कहना यार वो सब तो ठीक है, एक लिमिट के बाद क्या है, आप अपनी लाइफ में जीरो ही तो आगे बढ़ा रहे हो पैसे में। अगर SBI म्यूचुअल फंड में मैं हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ कर पाऊं तो इससे बड़ी चीज क्या है? क्योंकि उस विदेशी फर्म के नाम से मैं कह सकता हूं इंडिया वाले पैसे नहीं, SBI के साथ ट्रस्ट है। और SBI आपके नेतृत्व में पहला ऐसा म्यूचुअल फंड बना जिसने 10 लाख करोड़, गिननी पाओगे कितनी बिंदियां लगती है उसमें, 10 लाख करोड़ ये एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला पहला फंड बना। बाद में जब HDFC म्यूचुअल फंड के आप MD CEO बने, एक आदमी क्या कर सकता है वो समझिए। देखिए 3 या 4 साल में मार्केट कैप HDFC म्यूचुअल फंड का, ये तो अपनी जगह है कि फंड में कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो अपनी जगह, लेकिन MD CEO की खास बात क्या है, वो कंपनी के लिए भी तो पैसा बना के देता है। 3 से 4 गुना, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं, 2 दिन हो गए, ये 3 साल में इनके आने के बाद मार्केट गिर हुआ है। ये कमाल है। मैं तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाऊँ, मैं पूछता हूँ भाई करना क्या है, आपके फंड में पैसा लगाना है, आपके शेयर खरीदना है, दोनों में से। और देखिए जब भी ये सवाल आया, नंदी जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। बोला आप फंड में पैसा लगा लो, स्टॉक तो फिर अपने आप भी बढ़ जाएगा। अगर फंड में पैसा आ रहा है, फंड की परफॉर्मेंस आ रही है, आप पैसा कमा रहे हो तो अपने आप चलेगा। सो ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। और पीछे सर पीछे भी तो थोड़े माइक दो। हाँ ये सर, नमस्ते सर, अनिल सर, मैं रुपेश ब्रह्मेचा बात कर रहा हूँ सर। एंड आपको रोज सवेरे हम टीवी पे देखते हैं, थैंक यू वेरी मच, आप हमें और पूरी इंडिया को रोज गाइड करते हैं। तो सर मुझे आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना था कि यहाँ बैठे हुए काफी लोग अग्री करेंगे कि लोगों को रिसर्च खुद नहीं करना है, लोगों को चाहिए टिप्स। मेरे ख्याल में 90-95% लोगों को टिप्स चाहिए, जबकि मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा और इंफॉर्मेशन का खेल है, और जो इसको समझेगा वो बखूबी अच्छा काम कर सकेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा को जो आप आपके न्यूज़ के माध्यम से रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। तो सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि रिसर्च रिपोर्ट्स, कोई भी कंपनी में कोई न्यूज़ होती है, रिपोर्ट्स उनकी अनाउंसमेंट्स आती है, रिसर्च रिपोर्ट और सारे एनालिस्ट जो है वो इस न्यूज़ या इस अनाउंसमेंट के माध्यम से अपनी ओपिनियन बना के एक रिसर्च रिपोर्ट 4-5 दिन बाद पब्लिश करते हैं। जबकि बहुत बारी जो न्यूज़ अनाउंस होती है उसके बाद उसका इम्पैक्ट
अगर वो न्यूज़ साइजेबल है तो तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। तो क्या एज इन्वेस्टर्स एंड क्या एज द नेक्स्ट जनरेशन इनटू दिस स्टॉक मार्केट शुड वी पुट मोर स्ट्रेस ऑन tips and all this, or rather we should invest more in doing our own research and finding out quality information and real time information and verify the facts ourselves and move ahead? What is the right approach, sir? देखिए, नवनीत जी HDFC AMC के CEO हैं, MD हैं, राइट? इनकी कंपनी के बारे में इनसे ज़्यादा कोई जानता है? मार्केट के भी मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, इन्वेस्टमेंट भी सब समझते हैं। आपके भी आप पे एक सवाल पूछता हूँ, नवनीत जी, मंडे मॉर्निंग आपका शेयर किस भाव पे खुलेगा और बंद कहाँ होगा? पता नहीं, आप कुछ रेकमेंड कर दो तो ऊपर नीचे हो जाए। मेरे को तो नहीं पता। जो आदमी दिन रात अपनी कंपनी चला रहा है, इन एंड आउट, ईच एंड एवरीथिंग ही नोज, ही डजंट नो what would be the price, opening, closing, whatever. हमें कैसे पता चलेगा? मैं जामनगर गया था एक बार, एक आप ही की तरह एक भाई साहब ने सवाल पूछा, मेरे को बोला अनिल जी मैं आपसे नाराज हूँ। उनको फरमाइए, हम हमेशा ट्रेडिंग के लिए मना करते हैं, मत करो। मैं रोज ट्रेडिंग में पैसे बनाता हूँ। यार इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छी बात है। इनका कैसे? बोले देखो भाई साहब, रोज रिलायंस का शेयर है, 2-3% का मुंह तो आ ही जाता है, कभी 1% आता है, कभी 3%, कभी 2%। मैं क्या करता हूँ, नीचे में ले लेता हूँ, ऊपर में बेचता हूँ, रोज शेयर करता हूँ। अच्छी बात है। मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैंने कहा भाई साहब, पहली बात तो ये है कि अगली बार स्पीच इनका रखना, मैं भी दर्शकों में बैठूंगा, समझूंगा, सीखूंगा। दूसरी बात ये है, आप जामनगर में रिलायंस में ट्रेड करते हो, लेकिन आपके यहाँ एक आदमी ऐसा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, फालतू काम कर रहा है, और वो है मुकेश अंबानी जी। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? अंबानी जी के पास। रिलायंस का सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है? उन्हीं के पास। मैं कही इतना जामनगर में इतना लाखों करोड़ रुपए का प्लांट क्यों लगाया? ऊपर आए शेयर बेच दे, नीचे आए पैसे से शेयर खरीद ले, यही काम करे। जरूरत क्या है फैक्ट्री लगाने की? तुमसे ज्यादा कौन बना सकता है पैसा? उनके पास तो दोनों है, आपके पास तो दोनों नहीं है। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट, स्टॉक प्राइसेस हमेशा फंडामेंटल्स पे ही चले तो 3 महीने में एक दिन बाजार खुलना चाहिए। सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए, आज खोल दो, जिसको जो सौदा करना कर लो, बंद। फिर 3 महीने बाद खोलेंगे, या महीने में एक दिन खोल लेते हैं, जितनी कंपनियों के जो अनाउंसमेंट आए आज ट्रेड कर लो, 1 महीने बाद वापस। या हर सेकंड स्टॉक के भाव ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं, जबकि कंपनी में तो कुछ नहीं बदला। लेकिन यही शाश्वत सत्य है। सर, तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आप मिनट टू मिनट मार्केट का मूव देखिए, टेक्निकल्स देखिए, डेरिवेटिव्स के डेटा देखिए। लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग यहाँ पे 5 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्ट करने को तैयार? जरा हाथ करा। वेरी गुड। ये सारे वो लोग हैं जिनको अगर अभी मैं एक शेयर बता दूं, मंडे मॉर्निंग सब खटाखट ले लेंगे, और 5 घंटे में जो अगर नीचे आ गया तो ऐसे चेक करेंगे। एक हमारी आदत है आजकल, थोड़ी देर में देख के व्हाट्सएप में कुछ आया क्या। सर, अगर ऐसा हुआ तो आप सवेरे दर्शन देते और रात को नींद में भी दर्शन देंगे। दूसरा ये है ना, वो छोटे बच्चे के डायपर की तरह मम्मियां देखती है, खोल के कुछ आया तो नहीं। अच्छा, कुछ आ भी गया, दिख जाएगा तो क्या दिखेगा उसमें? मेरा ये कहना है
ये सब ट्रेडिंग वाली चीजें अलग है। आप सब लोग 5 साल के लिए पैसा लगाने के लिए थे। चलो एक ओपिनियन पोल बनाते हैं। आप सब लोग बहुत समझदार हैं भाई, बता देना आपको बुक खत्म करना है। हाँ। कितने लोगों को लगता है कि निफ्टी वापस से वो मार्च 2020 वाला 7,500 हो सकता है? कोई है 7,500 का डर? नहीं का हाथ मत खड़ा करो, जो है उसका करो। नहीं, कोई भी नहीं। साढ़े आप क्या अभी तक शॉर्ट काटी नहीं? 15,000 वाला कोई है? 18,000? 1 है, 2, 3, 20,000, 21,742 का बॉटम बना के घूमा था निफ्टी 26,277 तक। 21,700 800 वाले कितने हैं? बस 24,700 पे 3,000 पॉइंट, 12, 13, 14, 15%। कितने को लगता है कि 23,000 के नीचे नहीं जाएगा? आप में से कितनों को लगता है कि अगले 5 साल में निफ्टी डबल हो सकता है? मैं मार्च 2020 के 7,500 से 3 गुना वो नहीं गिन रहा। फरवरी 2020 में 12,400 था, वहां से हम 5 साल में डबल ही हुए। पिछले 5 साल से अगले 5 साल तो बेहतर होंगे, राइट? डबल तो हो ही सकते हैं। 25 का 50,000 हो सकता है निफ्टी, राइट? नीचे में 3,000 पॉइंट है, ऊपर में 25,000 पॉइंट है। क्या कर रहे हैं फिर आप? फिर क्यों मेरे को आज ही लेना है, कल ही लेना है, इसी वक्त लेना है, उसी वक्त लेना है? 3,000 पॉइंट के लिए 25,000 को दाव पे लगा रहे हैं आप। लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। और जब तक निफ्टी ऊपर न जाए, इंसान होने के नाते आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऊपर न चले जाएं। हेल्थ का ध्यान रखिए, वेल्थ अपने आप बन जाएगी। जी मैडम। Jai Shinendra Anil ji, it's so good to have you here and it's so wonderful to see the resilience with which you are carrying yourself. I have question. एक तो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि निफ्टी कभी नीचे आए ही ना, जो शायद पॉसिबल कम हो। सो हाउ टू वी आवरसेल्व्स हैंडल दिस एक्सपेक्टेशन? ये मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ग्रुप में होती है तो इवन आई गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट। सेकेंड क्वेश्चन इज, how do you make decisions? This is not about present day, but from the moment you started thinking about yourself, when you stood on your own feet, क्या ऐसे डिसीजंस आपने लिए जहाँ पे आपको काफ़ी सोचना पड़ा, और क्या ऐसे डिसीजंस हुए जहाँ पे आपने बहुत क्विक डिसीजन लिए, और उनमें क्या फैक्टर था जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है? बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली ये दूसरा वाला सवाल कि लाइफ में कौन से डिसीजन ऐसे हैं जो आप लेते हैं, इसमें आपको सोचना पड़ता है, कौन से डिसीजन क्विक हो जाते हैं। पहले मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। जितने यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, 30 साल से नीचे के बच्चे जितने हैं, आप लोगों के लिए बहुत काम की बात है। लाइफ में कई बार आपकी ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं क्या डिसीजन लूँ, ये वाला लूँ या ये वाला लूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको शादी करनी है, आपके पास हमारे ज़माने की तरह तो है नहीं कि पिताजी ने जहाँ बोल दिया वही करनी। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। लड़कियों के पास ज़्यादा होते हैं, किससे करूं, इंजीनियरिंग करूं या सीए करूं। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आप कोई डिसीजन लें, आपका दिल कुछ अलग कहेगा, दिमाग कुछ अलग कहेगा, और दोनों में कश्मकश चलती है। उस समय आप जो भी डिसीजन लें उसे नोट करके रखें कि फॉर एग्जाम्पल मेरा दिल कह रहा था यार ये लड़की ठीक है, इससे मेरे देख के घंटी बजी, इससे शादी करूंगा, और दिमाग कहता है कि यार ये परिवार अच्छा है, खानदान अच्छा है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, लड़की
मेरे साथ, पर घंटी नहीं बजी। फिर आपने जो भी डिसीजन लिया, या फिर जॉब्स में भी कि इधर करूं उधर करूं, ये फील्ड में जाऊं, आप ऐसी 4-5 बार 7 बार 10 बार ऐसा होता है, आप नोट करके रखिए। नोट करने से आपको ये होगा कि आपको आइडिया लगने लगेगा थोड़े टाइम पे कि जब भी आप डिलेमा में हैं, जब भी आप डाउट में हैं, ये करूं या वो करूं, तो आपने जो डिसीजन लिया, कौन सा डिसीजन आपके लिए दिल से लिया हुआ डिसीजन आपके लिए ज़्यादा सही होता है, दिमाग से लिया हुआ ज़्यादा सही। और जिस दिन आपने ये प्रैक्टिस कर ली और आपको समझ में आने लगा, आगे लाइफ में आपका डिसीजन बहुत आसानी से हो जाएंगे, जो मैंने प्रैक्टिस की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जितने बच्चे ये करेंगे उनके लाइफ में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा सवाल आपने जो कहा कि सबको एफडी की तरह चाहिए, किसी को क्या चाहिए उसमें तो अपना क्या कंट्रोल है, लेकिन जिसको चाहिए उसको पिछले 70 सालों का, मतलब मेरा तो पॉइंट है कि 1979 में सेंसेक्स 100 था, आज 80-82 हज़ार है, राइट, आपके सामने है। अब आप देख लीजिए इतना टाइम हुआ है और इस बीच में कितनी बार ऊपर नीचे, कोर्ट से सरकार गिर गई, न्यूक्लियर ब्लास्टों के सैंक्शंस हो गए हैं, 9/11 हो गया, कितने युद्ध हो गए हैं, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद ये रहे। लेकिन बीच बीच में कई बार 20-30-40% मार्केट गिरे भी हैं। तो कभी भी ये मत सोचे कि मार्केट गिरेगा नहीं, पक्का गिरेगा। और जनरली मार्केट बहुत साफ सिग्नल देता, आप पढ़ते नहीं है। मार्केट गिरता कब है? जब आपके सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाए, उसी के बाद गिरता, पहले कभी नहीं गिरता। और अगर आपने पहले स्टॉप लॉस में अपनी शॉर्ट पोजीशन को नहीं काटा, तो जिस लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशन काटते हैं वहीं पर टॉप बनाता है, ये आप सबको पता है। इसलिए मार्केट की खूबसूरती यही है, मार्केट और आपकी हार्ट बीट दोनों ऊपर नीचे होती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Ladies and gentlemen, give it up for श्री अनिल सिंह जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा मंच पे फेलिसिटेशन के लिए आ जाएं प्लीज। श्री सौरभ बोरा जी, डायरेक्टर जीतो एपेक्स, श्री मलय शाह जी, प्रेसिडेंट श्रमण आरोग्यम, श्री ललित चोपड़ा जी, श्री सुशील संचेती जी, श्रीमती मधु जैन जी, IIFL, श्री रोहित कोठारी जी, श्री संपत चापलोट जी, श्री राकेश चोपड़ा जी, श्री रमेश जैन जी और श्री प्रवीण डोका जी। आप आ जाएं और हमारे तीनों खास अतिथियों का आदर करें, सम्मान करें। और इसके ठीक बाद All right, ladies within a and gentlemen. minute we'll start the session with Baman Irani. In next 2 minutes the session begins. He's already here. तो कहीं ना जाएं। Baman Irani, the actor that we all love and adore, he'll be here in 2 minutes. जी हाँ, आप सभी से निवेदन है, प्लीज बैठ जाएं, प्लीज टेक योर सीट्स बिकॉज इन जस्ट 2 minutes श्री बमन ईरानी जी विल बी हियर विद ऑल ऑफ अस, जिनको सुनने के लिए आई एम श्योर हम सब काफी रमेश जी, एक्साइटेड हैं। रमेश जैन जी ऊपर हैं।